और क्या चल रहा है सीन? ठीक है, चलो बढ़िया, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ वो किससे रिलेटेड है। कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कॉम्प्लीमेंट्री वाला। मैंने आपको बोला था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। ठीक है, तो वो जो मैंने आपको कल जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आज हमारे पास क्वेश्चन है और ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। मैं आपके पास 1 बाय 1 लेके आऊँगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, देखिए, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोस 40 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन 50 डिग्री प्लस थीटा प्लस कोस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। देखिए, देखने से भी पता लग रहा है, कितनी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मुझे 40 डिग्री की वैल्यू पता नहीं होती है, मुझे 50 डिग्री की वैल्यू पता नहीं होती, तो इसका मतलब ये टेबल वाला क्वेश्चन तो है नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो मुझे सीधी सीधी 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री की वैल्यू पता होती है। सीधा पुट करता हूँ, आंसर निकालता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ तो चेंजेस है। इसका मतलब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री वाला रिलेशन काम में आने वाला है। ये एग्जाम में पहचानने की ट्रिक है। बच्चे कई बार कन्फ्यूज होते हैं कि सर इसमें हम क्या अप्लाई करें। अरे भाई, क्या अप्लाई करना है? जब आपको वैल्यू ही नहीं पता तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला रिलेशन अप्लाई होगा और क्या अप्लाई होगा। तो देखिए कैसे होगा, आपको बताता हूँ। यहाँ पे दे रखा है कोस 40 डिग्री माइनस थीटा, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, मैं आपको पहले बता दूँ। माइनस साइन 50 डिग्री प्लस थीटा। तो मैं जानता हूँ कोस और साइन ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। आपको पता है, स्टेप्स याद रखनी है। साइन कोस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री, टेन और कोट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, सेक और कोसेक एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री। तो इनमें से किसी एक को ही चेंज करते हैं। अगर साइन और कोस का आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो कोस को चेंज कर रहे हैं तो फिर साइन को चेंज मत करिए, और अगर आप साइन को चेंज कर रहे हैं तो फिर कोस को चेंज मत करिए। सेम पिक्चर टेन और कोट के साथ आएगी, सेम पिक्चर सेक और कोसेक के साथ आएगी। अब देखिए किस मजा है। यहाँ लिख रहा है कोस 40 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, मैं एक बात जानता था कि जो मेरे पास ये होता है ना कोस थीटा, वो होता बच्चों साइन 90 माइनस थीटा। कोस थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा। तो इस पूरे को यहाँ पे ऑलरेडी इसके अंदर थीटा आ रहा है, तो मैंने इसको क्या बोल दिया कि ये वाला एंगल बच्चों क्या है, एल्फा है। एल्फा भी एक अननोन एंगल है, आप एक्स भी मान सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूँ लिख सकता हूँ ना, कोस एल्फा क्या आएगा, साइन 90 माइनस एल्फा, क्योंकि मैंने कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन पढ़ा हुआ है। ये देखिए कोस एल्फा क्या आएगा बच्चों, साइन 90 माइनस एल्फा। ये कोस एल्फा की बात हो गई हमारे पास। तो इसका मतलब अगर ये पूरा एंगल एल्फा है तो इसका मतलब ये क्या बना, कोस एल्फा। कोस एल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस एल्फा। तो देखिए किस तरह से लिखूंगा, साइन, ये ब्रैकेट बनाया क्योंकि यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन में तो साइन 90 माइनस, ये दोनों वैल्यूज माइनस होगी। तो कैसे लिखूंगा, साइन 90 माइनस, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 40 डिग्री माइनस थीटा। ये तो इसकी कहानी खत्म। सबसे पहले क्या लिखना था, कोस एल्फा। तो कोस एल्फा को मैंने चेंज किया बच्चों किसमें, साइन की टर्म्स में। और कोस एल्फा क्या होता है, साइन 90 माइनस एल्फा। तो उस कोस एल्फा को लिखा मैंने साइन 90 माइनस एल्फा। एल्फा या पूरा एंगल है इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा। ठीक है, अब अभी मैंने आपको रिसेंटली मेरी ट्रिक सिखाई है कि अगर कोस को चेंज कर दिया तो फिर साइन को चेंज नहीं करना है, तो उसको चेंज नहीं करेंगे, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। तो देखिए इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ मैं आपके सामने। मैंने लिखा माइनस साइन और ये ब्रैकेट के अंदर बच्चों आ गया 50 डिग्री प्लस थीटा। ये इसकी कहानी खत्म। ठीक है सर, अब इधर आ जाइए आप। यहाँ लिख रहा है आपके पास कोस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री, और अपॉन में दे रखा आपको साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। तो या तो इनको चेंज कर लीजिए या फिर इनको चेंज कर लीजिए। तो मैंने क्या किया, कोस स्क्वायर 40, सेम मेरे पास वही कॉन्सेप्ट आएगा। कोस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, स्क्वायर की जगह स्क्वायर एज इट इज रहेगा। थीटा को चेंज करते हैं, कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगेन आप आ जाइए। फिर यहाँ पे आपको कोस थीटा दे रखा है, कोस थीटा दे रखा है तो आप क्या लिखेंगे, वही साइन स्क्वायर 90 माइनस 50 डिग्री। ठीक है, और अपॉन में चेंज मत करिए, क्योंकि अगर आप ऊपर चेंज कर रहे हैं कोस को साइन में तो फिर साइन को मत चेंज करिए, वरना तो फिर पिक्चर ही ओवर हो जाएगी बेटा। साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करता हूँ, हमारा आंसर आने वाला है। इतने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये एग्जाम में। इसको कैसे लिखेंगे, साइन ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है बच्चों, 90 माइनस 40 माइनस थीटा। तो इसका मतलब इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, साइन 90 माइनस 40 डिग्री प्लस थीटा। ओके, क्लियर है। माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा है, 50 डिग्री प्लस थीटा। ये इधर का काम हो गया, प्लस अब इसका नंबर है। ये देखिए
ये क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर 90 माइनस 40, 90 में से 40 जाएगा कितना बचेगा 50, तो साइन स्क्वायर 50 डिग्री, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 90 में से 50 जाएगा कितना बचेगा 40 बचेगा, तो इसको कैसे बोलेंगे साइन स्क्वायर 40 डिग्री अपॉन में एज इट इज लिख रहा है, एज इट इज लिख दीजिए साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। मज़ा आ गया, कैसे, इसकी तो हो गई पूरी पिक्चर खत्म, साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 40 और अपॉन में भी सेम आपको टर्म मिल रही है, मतलब जो न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर से पूरा का पूरा ये पूरे न्यूमरेटर से ये पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया 1। ठीक है, अब इधर भी कहानी खत्म हो जाए तो और मज़ा आ जाए, 90 में से 40 जा रहा है तो कितना बचेगा 50, साइन 50 प्लस थीटा माइनस साइन 50 डिग्री प्लस थीटा, और यहाँ का आंसर कितना आया +1। और देखिए साइन 50 डिग्री प्लस थीटा, ये भी साइन 50 डिग्री प्लस थीटा, वो प्लस का ये माइनस का है, तो इनकी भी पिक्चर खत्म। क्या रह गया ओनली 1 इज योर आंसर। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो इतना लंबा चौड़ा जो क्वेश्चन दिख रहा था आपको, इसका आंसर क्या है 1, और कितना सिंपल था। अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लूंगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और इतना शानदार कॉन्सेप्ट है, इसमें भी आपको बहुत मजा आने वाला है। दे रखा है कोस 70 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस कोस 55 कोसेक 35 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 5 tan 25 tan 45 tan 65 tan 85। अब क्या है, कुछ नहीं है, हमें जब 70 डिग्री 20 डिग्री 55 डिग्री 35 डिग्री और ये 525 जो कुछ भी इसमें दे रखा है ना, मतलब जो हमारी टेबल में नहीं आते हैं, तो हमारा सीधा टारगेट हिट करता है कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यार यहाँ तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला ही प्रोग्राम लगाना पड़ेगा वरना मामला नहीं बनेगा। और फिर मैंने आपको मेरी ट्रिक सिखा रखी है, अगर इन दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री आपको अप्लाई करना है तो पहले चेक कर लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है भी कि नहीं है। साइन और कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और अगर आप कोस को चेंज कर रहे हैं तो फिर साइन को चेंज मत करना, किसी एक को ही चेंज करना है। तो उस कोस 70 को मतलब कोस थीटा को, तो मैं जानता हूँ कोस थीटा का मतलब क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री में मैंने आपको सिखाया कि कोस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। थीटा के प्लेस पे कौन है यहाँ पे बच्चों 70, तो कोस 70 को क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 70। ये देखिए आप साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री लिख दिया। अपॉन में साइन 20, बेचारा ने मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं क्योंकि मैं किसी एक को ही चेंज करता हूँ, तो मैंने चेंज कर दिया अपॉन में साइन 20। ठीक है, चलना दो। अब आगे देखिए प्लस कोस 55 कोसेक 35। देखिए मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये जो कोस है ना, ये साइन के साथ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो वापस इस कोस थीटा की जगह, इस कोस थीटा की जगह वापस क्या लिखूंगा, साइन 90 माइनस थीटा। और अब की बार थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 55 डिग्री, तो क्या लिखूंगा, साइन 90 माइनस 55। तो ये लिखा मैंने साइन 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, और मल्टीप्लाई में कौन चल रहा है, कोसेक 35। इसको चलने दो क्योंकि मज़ा आएगा आपको। ये आ गया साहब, अपॉन में tan 5 tan 25 45 65 85। देख लो कितनी सारी टर्म्स दे दी, इनमें जिसकी वैल्यू आपको आती है ना उसकी तो पुट कर दो, और जिनकी नहीं आती है वो यहाँ पे एक दूसरे से कैंसिल होने के लिए बने हैं बेटा। देखिए मैं आपको बताता हूँ और एक और ट्रिक सिखाता हूँ। ये देखिए 5 और 85 दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 90। इसका मतलब इन दोनों की पिक्चर बनानी है एक साथ, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। ऐसे ही आप देखिए 25 और 65 इन दोनों का सम भी 90 होता है। इसका मतलब इसको इसके साथ निपटाना है और इसको इसके साथ निपटाना है, और इस भाई की वैल्यू तो 1 होती। तो अब आप देखिए कैसे होगा, tan 5 मतलब tan थीटा, तो tan थीटा को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोट 90 माइनस थीटा। अब इसमें से किसी एक को ही तो चेंज करना है। मैंने आपको क्या सिखाया, ये दोनों का सम 90 आ रहा है ना, 5 और 85 का, तो इनमें से किसी एक को चेंज कर दीजिए आप। तो tan 5 डिग्री मतलब tan थीटा का आंसर होता है कोट 90 माइनस थीटा। तो tan 5 की जगह क्या लिखूंगा, कोट 90 माइनस 5। ये देखिए आप कोट 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री लिख दिया। ठीक है सर, 25 को चेंज करेंगे तो 65 को चेंज नहीं करना है, ये ट्रिक याद रखना मेरी। तो tan 25 मतलब tan थीटा को वापस क्या लिखूंगा, कोट 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 25। ठीक है भैया, tan 45 बहुत सीधा आदमी है, वैल्यू 1 मल्टीप्लाई, सब मल्टीप्लाई में चल रहा है, मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय। इस भाई को चेंज करना ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसका जो वो है ब्रदर उसको आप चेंज कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये tan 65
इसको भी चेंज नहीं करना क्योंकि ये भाई साहब चेंज हो गए पहले। तो ये 1085 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए साइन 90 माइनस 70, 90 में से 70 किसी को भी बुला लो, 20 बताएगा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस 70, इसका आंसर आ गया हमारे पास साइन 20 डिग्री। और अपॉन में भी क्या है, साइन 20 डिग्री, चलने दो, प्लस की जगह प्लस। साइन 90 माइनस 55, 90 में से 55 को माइनस करेंगे तो 35 आएगा। तो यहाँ आ गया हमारे पास साइन 35 डिग्री। और मल्टीप्लाई में कौन चल रहा है, कोसेक 35 डिग्री डिवाइडेड बाय कोट 90 माइनस 5, ठीक है। कोट 90 माइनस 5 कितना हो गया, कोट 85 लिखना पड़ेगा, हो गया। तो कोट 85 डिग्री। कोट 90 माइनस 25 ये कितना हो गया, ये हो गया 65 लिखना पड़ेगा बिल्कुल, कोट 65 डिग्री। ये भाई तो 1 हो ही चुका, ठीक है। तो 1 को लिखो के मतलब को कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। मल्टीप्लाई बाय 1065 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1085 और क्वेश्चन पूरा ओवर हो चुका है। कैसे, साइन 20 अपॉन साइन 20, साइन 20 से साइन 20 की पिक्चर खत्म, 1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, ये आ गया 1, अभी लगाया प्लस, ठीक है। आ जाइए, साइन 35 कोसेक 35, इन दोनों की भी कहानी खत्म। क्यों, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और मैंने आपको बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था, याद रखिएगा, मैं आपको एक बार फिर रिपीट करवा देता हूँ। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। वाई, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जब भी किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर हमेशा 1 आता है। आपको यकीन नहीं हो तो करके देख लेते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करिए 1/2 से, 2 से 2 की पिक्चर खत्म, आंसर कितना है 1। मतलब इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेसिप्रोकल देन वी ऑलवेज गेट 1। इन द सेम मैनर साइन एंड कोसेक आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन इंटू कोसेक आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो साइन इंटू कोसेक, तो सेम एंगल के लिए तो साइन 35 और सेम कोसेक 35, आंसर कितना आ गया 1। तो 1 प्लस ये न्यूमरेटर में 1 आ गया अपॉन, क्यों, क्योंकि इनकी पिक्चर ओवर हो गई, एक्सप्लेन कर दिया मैंने। कोट 85 10 85, इन दोनों भाइयों की भी कहानी खत्म। क्यों, क्योंकि 10 और कोट भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसका भी लॉजिक हुआ करता था हमारे पास, tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। वाई, बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। tan इंटू कोट 1, साइन इंटू कोसेक 1, और ऐसे ही, हाँ सोचो, और कौन बच गया, tan हो गया, कोट हो गया, साइन हो गया, कोसेक हो गया, कौन बच गया भैया, अरे कोस और सेक बच गए। ऐसे ही कोस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो जहाँ पे कोस थीटा इंटू सेक थीटा आएगा वहाँ पे भी आंसर 1 आएगा। अब आ जाइए आप, बहुत सीधा आदमी, कोट 65 tan 65, जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया आपने tan थीटा इंटू कोट थीटा वाला, तो tan 65 इंटू कोट 65, वापस आंसर क्या आएगा 1। तो कोट 65 से tan 65 की भी कहानी खत्म, ऊपर भी 1 और अपॉन में भी 1। 1 अपॉन 1 का मतलब मुझे पता है 1 ही होता है, और उधर भाई 1 प्लस में भी चल रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 1, ठीक है, इट मीन्स द आंसर इज 2। तो हमारा आंसर कितना है बच्चों, हमारा आंसर आया 2। क्लियर है, कितनी सीधी सीधी प्रॉब्लम्स चल रही है। अब एक प्रॉब्लम और लेके आएंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक और थर्ड प्रॉब्लम मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ताकि आपके लिए ये कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर हो जाए। हालांकि मैंने दोनों जो आपके सामने यहाँ पे प्रॉब्लम्स ली थी वो दोनों बहुत इंटरेस्टिंग थी, और दोनों एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम भी एग्जाम में आई हुई है CBSE 2008 में, और इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है जो हम पहले से लगाते हुए आ रहे हैं। तो जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, उनको तो कैसा भी क्वेश्चन आया, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए इसको कैसे ट्राई करते हैं, देखते पता लग जाता है 38 52 जो कुछ भी लिखा हुआ हो, मुझे पता है इनकी वैल्यू ही नहीं आती है, तो मैं सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री वाला प्रोग्राम करता हूँ। ऊपर लिखा हुआ है कोस, नीचे लिखा हुआ है साइन, एंड वी नो दैट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। और अगर ऐसा है तो या तो उसको चेंज करिए या फिर इसको चेंज करिए। वो 2 वो बेचारा अपनी जगह ऐसा कैसा है, इसको कुछ नहीं करना। ये 2 ऐसा कैसा, ये मैंने ब्रैकेट बनाया कोस 58 मतलब कोस थीटा, और कोस थीटा का मतलब क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 58 डिग्री अपॉन साइन 32 डिग्री। मैंने आपसे बोली थी इसको चेंज नहीं करना, चेंज करेंगे सिर्फ किसी एक को। आ जाइए माइनस √3, ये भाई अपनी जगह एज इट इज़ है, ये कुछ नहीं कर रहा। और आपका जो ब्रैकेट है इसके अंदर है कोस 38 कोसेक 52। जब इस तरह की पिक्चर आएगी कोस थीटा वापस क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो कोस थीटा होता है बच्चों हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा, मतलब इसको लिख देंगे साइन 90 माइनस 38। क्लियर है।
कोसेक 52 इसको चेंज नहीं करना क्योंकि ये भाई कटने के लिए बना है। अभी देखना आप कोसेक 52 को ऐसा कैसे रहने दीजिए क्योंकि इन दोनों का सम 90 है। याद रखिएगा मेरी ट्रिक, 38 में 52 को प्लस करेंगे 90 आएगा, तो इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है। दोनों को कर देंगे तो वापस क्वेश्चन वैसा का वैसा ही हो जाएगा। तो 38 वाले को चेंज किया तो कॉम्प्लीमेंट्री में कैसे चेंज करूंगा, कोस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा और ये आ गया कोसेक 52 डिग्री। चलो अपॉन में 10 15, देखिए फिर मजा आएगा। मेरी ट्रिक इतनी शानदार है, बच्चों को इतनी पसंद आती है हर साल, और आप भी कहेंगे कि वहाँ सर क्या सिखाया आपने। 15 और 75 देखो दोनों को प्लस करने पे 90 आ रहा, इन दोनों का रिलेशन है मतलब आपस में। इस भाई को तो कोई लेना देना ही नहीं है, और वैसे भी इसकी वैल्यू पता है मुझे, 10 60 की वैल्यू होती है √3, लेकिन नी भी पता होती है ना, तो रिलेशन तो इसका और इसका ही चल रहा है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक ही चेंज होगा। तो देखिए टेन थीटा क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा, तो यहाँ लिख देंगे कोट 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, 10 60 की वैल्यू होती है √3 मल्टीप्लाई बाय 10 75, उसको चेंज नहीं करना है क्योंकि इसके भाई को आपने पहले ही चेंज कर दिया। ये रहा 10 75, ये लिख दिया आप। चलिए आ जाइए स्टार्टिंग से, 90 में से 58 जाएगा, मुझे पहले से पता 32 आएगा क्योंकि इन दोनों का सम जो है ना, इन दोनों का सम 90 होता है, तो निमटने के लिए बने ही है। तो 90 में से 52, ये 2 अपनी जगह एज इट इज़ है, ऊपर लिखेंगे साइन 90 माइनस 58 साइन 32, और अपॉन में भी क्या आएगा बच्चों, साइन 32 डिग्री, ठीक है, माइनस ये √3 अपनी जगह एज इट इज़, ये आपने ब्रैकेट बनाया। 90 में से 38 जाएगा, अब की बार बचेगा 52, तो साइन 90 माइनस 38 आप लिख देंगे बच्चों साइन 52 डिग्री, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, कोसेक 52 डिग्री अपॉन कोट 90 माइनस 15, 90 में से 15 जाएगा 75 बचेगा, ये आ गया कोट 75 डिग्री, √3 बेचारा √3 रहेगा अपनी जगह, उसने कुछ नहीं बिगाड़ा, मल्टीप्लाई बाय 10 75। अब आएगा शानदार मज़ा, इससे तो इसकी कहानी खत्म। साइन 32 अपॉन साइन 32 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, ये आ गया 2, लिख दिया, माइनस √3, ये माइनस √3 अपनी जगह, पहले तो बाहर एज इट इज़ है। अब ये ब्रैकेट की शुरुआत होती है, साइन 52 कोसेक 52 वही जो पहले हुआ था, दोनों की पिक्चर ओवर। क्यों, क्योंकि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और जब भी एक नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते तो आंसर हमेशा 1 आता है। ऐसे ही यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसके साथ भी होता है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, तो ये न्यूमरेटर में आ गया भैया 1 अपॉन कोट 75 10 75 टेन थीटा इंटू कोट थीटा अगेन 1, क्योंकि टेन और कोट दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इनकी भी कहानी खत्म। अपॉन में बस क्या रह गया, √3 रह गया, लिख दो भैया √3 रह गया, तो क्या करें। अब देखिए और मज़ा आ गया, 1 अपॉन √3 और मल्टीप्लाई में कौन चल रहा है, √3, इस √3 से इस √3 की भी पिक्चर खत्म। यहाँ पे क्या रह गया 1, और वहाँ क्या था 2, मतलब 2 में से किसको माइनस करना, 1 को, वापस आंसर कितना आ गया 1। ये आ गए मज़े ज़िंदगी के। आया कि नहीं आया, इंटरेस्टिंग है ना चैप्टर। अब एक क्वेश्चन इतना अच्छा लूँगा मैं आपके सामने, वो एग्जाम में मोस्टली आता ही आता है, कॉम्प्लीमेंट्री का वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। अब उसको देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने आपसे कह भी दिया था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह का कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे सेक और कोसेक में है ना, ये आपके पास साइन और कोस में भी आ सकता है, आपके पास टेन और कोट में भी आ सकता है। मतलब जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना, उनसे रिलेटेड बात चलेगी आपके पास। दिमाग में पहले से ही कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। इधर सेक उधर कोसेक, तो दोनों में तो एक ही रिलेशन होता है भैया, कॉम्प्लीमेंट्री वाला। देखिए ये सेक थीटा, इस पूरे को क्या बोल दीजिए भाई, ये पूरा एंगल थीटा है। सेक थीटा इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जो भी आपको दे रखा है। तो इसको मैंने क्या बोला, थीटा। तो सेक थीटा के लिए मेरे पास कॉन्सेप्ट होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि इधर सेक है इधर कोसेक है और बीच में इक्वल टू लगा हुआ है, मतलब इक्वेशन है। तो इसका मतलब दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेके आऊँ, या तो इधर भी सेक हो और इधर भी सेक हो, या फिर उधर भी कोसेक हो और इधर भी कोसेक हो। क्योंकि मुझे तो यही चीज़ें आती, सीधा काम करता हूँ। मैंने देखा यार भाई उधर सेक है इधर कोसेक है, तो क्यों ना उस सेक को कोसेक में चेंज कर दूँ। तो मैं एक रिजल्ट बहुत अच्छे से जानता था, एज वी नो दैट सेक थीटा, जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है बच्चों, कोसेक 90 माइनस थीटा, ये होता है। सेक थीटा क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है। तो सेक थीटा, थीटा के प्लेस पे कौन है यहाँ पे हमारे पास 4 है। तो हम जैसे ये वाली बात करेंगे तो सेक
4a, ये क्या बन जाएगा हमारे पास कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a, सिंपल, क्योंकि थीटा की जगह यहाँ पे कौन है 4a। तो जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है बच्चों, तो देखिए ये वैल्यू पुट कर दूंगा मैं वहाँ पे, क्या, कोसेक 90 माइनस 4a। तो देखिए ये हमारे पास कन्वर्जन हो चुका है कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a, ये मैंने सेक थीटा को लिख दिया। इक्वल टू में ये भाई ऐसा कैसा चलेगा, क्यों, क्योंकि इसी के लिए तो ये काम किया था। तो कोसेक a माइनस 20 डिग्री, इधर भी कोसेक इधर भी कोसेक, आ गए जिंदगी के मजे। कैसे, क्योंकि कोसेक x इक्वल टू कोसेक y, इसका मतलब x इक्वल टू y, इट मीन दिस एंगल, दिस वन, दिस एंगल इक्वल टू दिस वन, ये कॉन्सेप्ट होता है, ये मैं आपको पहले क्वेश्चंस में करवा चुका हूँ। तो आप क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। इसके बाद क्या है, कुछ भी नहीं है, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ, माइनस 4a, ये इधर a, इधर जाएगा माइनस का, तो माइनस 4a माइनस a इक्वल टू, पहले यहाँ का कांस्टेंट लिखिए, माइनस 20 डिग्री, फिर उधर का इधर आएगा तो माइनस का 90 डिग्री, दोनों नेगेटिव है तो दोनों प्लस हो जाएंगे। तो 4a में a को प्लस करेंगे तो माइनस का 5a, ये दोनों भी नेगेटिव है, दोनों प्लस हो जाएंगे तो माइनस का 110 डिग्री। ठीक है, इसके बाद a की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस 110 के अपॉन में कौन चला जाएगा, माइनस का 5, पहले तो माइनस से माइनस की पिक्चर खत्म, फिर 5 से 110 कट जाएगा कितनी बार, 22 बार। इसका मतलब a की वैल्यू आ गई भैया 22 डिग्री, और क्वेश्चन की भी हो गई कहानी खत्म। कितना सिंपल क्वेश्चन था यार, आया कि नहीं आया मजा। ट्रिग्नोमेट्री का किंग कहते हैं मुझे, मैं आपसे बिल्कुल सीरियसली बता रहा हूँ ये बात। ट्रिग्नोमेट्री में दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बना है जो मैं नहीं करता हूँ। आपकी मर्जी पड़े जो क्वेश्चन लेके आइए आप ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का फील्ड बहुत वाइड है, इसमें ये खोपड़ी बहुत लगानी पड़ती है यार, लेकिन लगा लेंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो अब अच्छे से जाइए, सारे क्वेश्चन घर पे एकदम दोबारा रिपीट करने, और कल हम आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लेके आएंगे। बड़ी मजेदार चीज है, वो है रियल पिक्चर तो इस चैप्टर की, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इस पूरे चैप्टर की जान है, वहां आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, मस्त रहिए, बाकी कल मिलेंगे।